मित्रों, हिंदुस्तान में बहुत दिनों से एक गलत धारणा बैठ गई है कि को नृप होए हमें कहानी, चेर छाण ना हो बैरानी। इसका मतलब इस रूप में लिया जाता है कि सत्ता में कोई आए, भैया हम तो जो करते हैं वही करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सत्ता को लेके एक गलत नैरेटिव चलाया गया है कि सरकार का काम केवल सरकार चलाना है। इतिहास इसको गलत बताता है। मानव सभ्यता के विकास से ही ये चीज़ तय है कि सत्ता का प्रभाव आदमी के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में, देश की सुरक्षा में, भाषा के विकास में, संस्कृति के विकास में, या ये कह लीजिए कि आदमी के जीवन को यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वो सरकार प्रभावित करती है, सत्ता प्रभावित करती है। शासन अगर ठीक है तो आप ठीक रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, आपकी इज्जत सम्मान सब सुरक्षित रहेगा। और सरकार नहीं है तो न धर्म, सरकार अगर अच्छी नहीं है तो ना आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, ना आप सुरक्षित रहेंगे, ना आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, ना आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ना आपकी भाषा सुरक्षित रहेगी, और कोई चीज़ सुरक्षित नहीं रहेगी। जब आदमी बर्बर था, सभ्यता के विकास की शुरुआत थी हजारों ईस्वी पूर्व, और आज 21वीं सदी के 2025 में भी दुनिया का इतिहास ये आपको बताता है। ज्ञात इतिहास हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदुस्तान में सत्ता जब तक अच्छे राजाओं के पास रही, बुद्धिमान राजाओं के पास रही, हिंदू राजाओं के पास रही या बौद्ध राजाओं के पास रही, सुरक्षित रही, आदमी सुरक्षित रहा। हिंदुस्तान ये जानता ही नहीं था कि विजेता राजा हारे हुए राजा की संपत्ति, मियाँ बीबी बेटे सब मार देता है या ख़त्म कर देता है। ये तो हिंदुस्तान में हुआ नहीं। मध्यकालीन युग में जब कुछ आक्रमणकारी आए तब से ये चालू हुआ और ये लगातार चलता आ रहा है। हिंदुस्तान के विभिन्न राजवंश हट गए, संस्कृतियाँ ख़त्म हो गई। दुनिया के अनेक देश हैं जिनकी संस्कृतियाँ ख़त्म हो गई। वैसे तो इस पे पूरा वो बनाया जा सकता है, लेकिन आप इसको पढ़िए। मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हर आदमी के दिमाग से इस बात को, अपने तर्कों और इतिहास को पढ़ के अपने ज्ञान के द्वारा इसको ख़त्म करिए कि सत्ता का काम केवल सरकार चलाना है। कोई आए कोई जाए, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो ये सोचे कि सरकार अच्छी रहे, सरकार सेकुलर हो, और सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की केवल आर्थिक या प्रशासनिक काम के लिए नहीं बनी हुई है। आदमी से संबंधित हर चीज़, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी सुरक्षा, मतलब जीवन के हर भाग, हर चीज़ की जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकता। उसकी जिम्मेदारी है, और हमारे नागरिकों की ये अपने जीवन की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सरकारों का चयन करें, ऐसी सरकारों को चुनें। लोकतंत्र में सारी जिम्मेदारी, सारे अधिकार आपके पास हैं। अगर आप जागरूक रहेंगे, अगर आप ठीक रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरी तरह, आपका परिवार, आपकी पीढ़ियाँ सब सुरक्षित रहेंगे। और सरकारें अगर गड़बड़ाई तो आपका कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा। आप जिस चीज़ को अपना पूरा जीवन लगा के बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा, सब खतरे में रहेगा। इसलिए आपके जीवन का पहला और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण कदम सरकारों के चयन में आपकी बुद्धिमानी और आपकी समझदारी निर्भर करेगी। इसको सामान्य ढंग से ना लेकर के बहुत गंभीरतापूर्वक लीजिए, इसको पढ़िए और
मनन करिए। थैंक यू। जय।